I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand. So hey, good morning everyone and welcome back to the channel. तो फ़िलहाल टाइम हुआ है सुबह के 5:58 और मैं हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे और मैं जा रहा हूँ आगरा। तो पहले यमुना एक्सप्रेसवे पहुँचते हैं और उसके बाद बात करते हैं। That brings me back to you, yeah. No, I can't hide it. No, I can't hide it anymore. फाइनली मैं यमुना एक्सप्रेसवे पहुंच गया हूं। सुबह जल्दी निकलने का यही फ़ायदा होता है कि आपको यमुना एक्सप्रेसवे तक आने में 15-20 मिनट लगते हैं। यहीं आप पीक ट्रैफिक आवर्स में आओ तो आपको 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि नोएडा और दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है दिन के टाइम में। अभी सुबह ना कोई रेड लाइट होती है, ना कुछ होता है, ना कोई स्पीड लिमिट होती है, तो इसीलिए आप आराम से 15-20 मिनट में यहाँ तक पहुँच सकते हो। अब तो आगे तो सारा खाली मिलेगा आगरा तक। तो चलो आप यमुना एक्सप्रेसवे एंजॉय करो, मैं भी थोड़ा सा ड्राइविंग पर ध्यान देता हूँ। No, I can't hide it. No, I can't hide it anymore. Something inside. Something inside. Oh, oh, oh. और ये हल्का हल्का मौसम ख़राब होता जा रहा है जैसे जैसे मैं आगरा की तरफ जा रहा हूँ। घर से निकला था बिल्कुल क्लियर मौसम था, हल्की हल्की धूप आनी स्टार्ट हो गई थी। अब देखो चारों तरफ कैसा ख़राब मौसम हो रखा है। मेरे को लग रहा है कहीं आसपास बारिश हो रही है। और सामने देखो हल्का हल्का फॉग भी आना स्टार्ट हो गया है और ये हल्की हल्की बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई है। जैसे मैंने बोला मौसम खराब होना शुरू हो गया है, एकदम से बारिश आनी स्टार्ट हो गई। There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it. आगरा तो ये है टोल की पर्ची। जब आप नोएडा से चढ़ते हो आगरा के लिए 415 रुपये का वन साइडेड टोल है आगरा का। तो ये आ गया सेकंड टोल गेट जो वृंदावन से पहले है। यहाँ पे हमें कोई टोल नहीं देना, बस हमें यहाँ पे जो पर्ची हमें फर्स्ट टोल गेट पे मिली थी वो चेक करानी है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इस रोड पे आया हूँ और मैंने वृंदावन वाला कट मिस किया है। वरना अगर कभी मैं आगरा जाने के लिए भी इस एक्सप्रेसवे पे आया हूँ तो मैं हमेशा वृंदावन गया हूँ और बाकी बिहारी में दर्शन किए हैं। लेकिन आज मेरे को टाइम से आगरा पहुँचना है, क्योंकि 10:15 का रिपोर्टिंग टाइम है। मेरा एक एग्ज़ाम है आगरा में, तो उसी वजह से मैं आज दर्शन तो नहीं कर पाया। लेकिन ट्राई करूँगा कि वापसी आते हुए मैं दर्शन करूँ, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो भगवान माफ़ कर देना। तो मथुरा वाला टोल क्रॉस करने के बाद थोड़ी आगे आके मैं रुक गया हूँ। अब क्योंकि मैं घर से सुबह बहुत जल्दी निकला था तो मैं कुछ खा के नहीं निकला था। अब मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी मैंने साइड में लगा दी। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि मैं घर से ही ब्रेकफास्ट लेके चला था। There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it. No, I can't hide it anymore.
तो मैं घर से 156 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुका हूँ और अभी जो मेरा डिस्टेंस बचा है वो बचा है 83 किलोमीटर। 1 घंटा 13 मिनट लगना चाहिए। 10:07 ETA है मेरा। होपफुली उससे पहले या 5-10 मिनट आगे मैं पहुँच जाऊँगा। Need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me. When you don't talk to me. Yeah. There's something inside. Yeah. तो ये वाला टोल गेट है आगरा एग्जिट करने से पहले, लास्ट टोल गेट। यहाँ पे भी आपको सेम वही पर्ची चेक करानी है जो आपको फर्स्ट टोल गेट पे मिली थी। No, I can't hide it. No, I can't hide it anymore. तो टाइम हुआ है 10:15 और मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गया हूं। तो अब अंदर जाने से पहले जूते उतार के चप्पल डाल लेता हूं। चलो आपसे एग्ज़ाम के बाद मिलता हूं। तो एग्ज़ाम हो गया डन और अभी टाइम हुआ है 1:15। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो चलो देखते हैं क्या करना है। हे भगवान, कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो अभी जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ये है कि मैं जा रहा हूँ ताजमहल। वैसे तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोग बोल रहे हैं खुला हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं आज वीकेंड लॉकडाउन है तो बंद है। पर मैंने सोचा कि जब इतनी दूर आए हुए हैं तो एक बार जाके खुद ही चेक कर लेते हैं। अभी ताजमहल यहाँ से आधा घंटा दूर है, ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर। तो अभी वहाँ चलते हैं। तो जो मेरे को लग रहा था वही हुआ। आज सैटरडे संडे लॉकडाउन की वजह से ताजमहल बंद है। ताजमहल अब मंडे को खुलेगा। पार्किंग तक मैं गया, पार्किंग भी बंद थी, लेकिन पार्किंग के बाहर आपको कुछ टूरिस्ट गाइड मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे हम आपको किसी रूफ टॉप से या पीछे से ले जाके ताजमहल दिखा देंगे, आप 200 रुपये दे देना, 150 रुपये दे देना। वो आपकी मर्जी अगर आप देखना चाहते हो। मैं ताजमहल ऑलरेडी 3-4 बार देख चुका हूँ, तो मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि मैं उसको कहीं दूर से रूफ टॉप से या कहीं पीछे से जाके देखूँ। तो फिलहाल अब मैं सोच रहा हूँ घर जाने की, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद है सैटरडे संडे लॉकडाउन की वजह से। तो अभी मैं कुछ खाऊंगा और फिर घर की तरफ निकलूँगा। तो ये आप देख सकते हो, ये आगरा फोर्ट है, लेकिन यहाँ पे भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आज ये भी बंद है। तो घूमने का तो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि आज लॉकडाउन है और सब कुछ बंद है। तो मैंने सोचा कि अब आगरा आया हूँ तो आगरा का फेमस पेठा ही ले लूँ। अब आगरा का जो पेठा फेमस है वो है पंची पेठा के नाम से। अब आपको पंची पेठा के नाम पे यहाँ पे 1 लाख दुकानें मिल जाएंगी। अब आपको खुद फिगर आउट करना है कि कौन सा ओरिजिनल है और आपको कौन से पैसे लेना है। तो फिलहाल मैं कोई भगवान टॉकीज करके जगह है तो यहाँ पे आया हूँ। ये पंची पेठा स्टोर है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से पेठा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। तो ये काम भी अपना हो गया है और अब मैंने लगा दिया घर की लोकेशन। घर दिखा रहा है 217 किलोमीटर। 3 घंटे 15 मिनट लगने चाहिए जीपीएस के अकॉर्डिंग, पर मेरे को पता है मेरे को 4-5 घंटे लगेंगे। तो ये मैं वापस आ गया हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे। खाना भी है कुछ, क्योंकि सुबह से भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है मैंने एग्ज़ाम के बाद। तो अभी जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया आएंगे उनमें देखता हूँ कुछ खाने को मिलता है तो। There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you. तो ये आ गया पहला टोल गेट जब आगरा से आप नोएडा की तरफ चलते हो। I can't hide it anymore.
get you off my mind. And I know it's true, and I'll say this to you, I want you back. भाई साहब क्या मौसम हो गया है। Inside ये आ गई है बहुत ही तेज़ बारिश, और अभी पीछे धूप निकल रही थी, और आगरा में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी। और अब यहाँ देखो इतनी बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मैं खिड़की नहीं खोल सकता क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश है कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरे में आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रियल में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वाइपर पूरी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी इतनी तेज़ गिर रहा है कि आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आईडिया से गाड़ी चलानी पड़ रही है, इसलिए मैं बहुत स्लो और बहुत आराम से चला रहा हूँ। फाइनली बारिश काफ़ी कम हो गई है, और अब आगे रास्ता भी क्लियर दिखना शुरू हो गया है। अब यार इतनी अमेजिंग बारिश के बाद ऐसे मौसम में 10 मिनट रुकना तो बनता है, इसीलिए अब मैं 10 मिनट के लिए यहाँ रुकूंगा, मौसम के मज़े लूँगा, आपको दिखाता हूँ कितना अमेजिंग मौसम हो रहा है। there's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it, no, I can't hide it anymore. तो मैं पहुंच गया हूं नोएडा, और जितना ट्रैफिक है मेरे को लग रहा है जितना टाइम मुझे आगरा से नोएडा आने में लगा है, इतना ही मुझे नोएडा से घर जाने में लगेगा। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने वीडियो पूरी देखी हो तो उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय। I don't know why, but I can't seem to get you off my mind.